श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 7 जनवरी रविवार के दिन सफला एकादशी पड़ रही है। वर्ष 2024 की पहली एकादशी है, तो इस दिन आप कुछ नियमों का पालन करें, जल समर्पित करते समय, और कुछ उपायों को पालन करें जिससे आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छा है, वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। तो उपाय करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं एकादशी के उपाय। सबसे पहला उपाय है, यदि आप जल चढ़ाने कल शिव मंदिर में जाएं तो शिव मंदिर में जल समर्पित करते समय पहले तो आपको 1 लोटा जल अपने घर का लेके जाना है। और आप अब मंदिर पहुंच गए हैं तो मंदिर में जब भी आप जल समर्पित करें एकादशी के दिन, तो आप 3 बार स्वधा 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 बोलें या तो फिर स्वधा स्तोत्र का पाठ करें। यह प्रत्येक एकादशी पर अवश्य करें। गुरुदेव जी की कथा में गुरुदेव जी कहते हैं कि स्वधा नाम लेने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको भी जल का भाग प्राप्त होता है। तो आप एकादशी के दिन यह अवश्य करें। दूसरा है, एकादशी के दिन जब भी आप जल समर्पित करने जाएं तो आप चावल के दाने अवश्य लेकर जाएं। या तो 108 चावल के दाने भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें, या तो 1 चावल का दाना। जब भी मंदिर जाएं, सुबह से शाम तक जब भी मंदिर जाएं तो एकादशी के दिन भगवान को चावल ज़रूर समर्पित करें। ये क्यों किए जाते हैं चावल समर्पित? क्योंकि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत मतलब अक्षय का उन्हें वरदान है। तो जब हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर चावल समर्पित करते हैं तो हम भोलेनाथ से बोलते हैं, मांगते हैं कि जैसे ये चावल के दाने अक्षय है, वैसे ही हमारी इच्छा, हमारी कामना को भी अक्षय कर दीजिए। तो भोलेनाथ जी बहुत जल्दी हमारी कामना को सुन लेते हैं। इसलिए चावल के दाने अवश्य एकादशी के दिन आप समर्पित करें। और किसी देवी देवता पर चावल नहीं चढ़ता है एकादशी पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ता है। इसलिए आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 चावल के दाने, हो सके तो, नहीं तो 1 या 11, 5 जितने आप चढ़ा सकते हैं चावल के दाने भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। आइए बढ़ते हैं एकादशी के तीसरी जानकारी की ओर। इसमें आपको क्या करना है, एकादशी का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय है। यदि आपके कोई बीमारी हो गई है शरीर में, नालियाँ तक चौक हो गई हैं, डॉक्टर ने आपको बाईपास कराने के लिए कहा है, और भी कोई गंभीर बीमारी शरीर से रिलेटेड हो गई है, तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि एक पीपल का पत्ता एकादशी के दिन तांबे के कलश में गलाकर एकादशी और द्वादशी दोनों में से किसी भी एक दिन या दोनों दिन भी कर सकते हैं। एक पीपल के पत्ते को तांबे के कलश में, पानी से भरे हुए कलश में एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए और उसके बाद उस जल का 3 बार आचमन कीजिए। गुरुदेव जी कहते हैं यदि एकादशी के दिन ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है जो रोगीला है, तो उसकी रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का यह बहुत ही सरल और बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर कीजिए। एकादशी का अगला उपाय है इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि बहुत दिनों से आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो एकादशी के दिन आप 1 लोटा तांबे के जल में, 1 लोटा तांबे का कलश लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। और यदि आपके पास ज़्यादा है गंगा जल तो आप ज़्यादा ले लीजिए, और नहीं तो जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए और 7 बेलपत्री ले लीजिए, और दोनों को लेकर चले जाना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। नंदी महाराज के जैसे ही दर्शन होंगे उसके बाद आप जो 1 लोटा जल है उसको नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है उस पर समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो 7 बेलपत्री आपके पास कलश में बची हुई हैं उनको ले जा करके देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलकर, आपकी जो इच्छा है वह बोल करके समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं यह एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी मनोकामना, इच्छा जो भी है, धन संबंधित या फिर व्यापार व्यवसाय संबंधित जो भी इच्छा है, गुरुदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ जी अवश्य अतिशीघ्र उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है गुरुदेव जी की कथा का, अवश्य कीजिएगा। एक और गुरुदेव जी की कथा का अच्छा और अचूक उपाय है, यह उपाय रविवार के दिन का है। तो कल एकादशी है और रविवार है, तो बहुत अच्छा संयोग है, आप अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको एक खाने वाला पान लेना है, जिसको खाते हैं वो वाला पान ले करके उसमें सबसे पहले आपको लिखना है महादेव जी का नाम। पान के पत्ते पर पीले चंदन से, लाल चंदन से, जो चंदन आपके पास हो उससे लिख दीजिएगा। और
उसके बाद लिखना है माता पार्वती का नाम और सबसे नीचे ब्रह्माणी माता सरस्वती का नाम। तीनों का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति पान के पत्ते को रविवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसकी जो भी इच्छा होती है भोलेनाथ अति शीघ्र अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर